नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे, राज्य बनाम बाजार या स्टेट वर्सेस मार्केट। राज्य से आशय शासन या सरकार से है, बाजार से आशय निजी क्षेत्र से है। राज्य बनाम बाजार बहस समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य और बाजार की भूमिका को लेकर चली एक बहस है कि राज्य की भूमिका क्या होगी, या कहना चाहिए शासन या सरकार की भूमिका क्या हो और निजी क्षेत्र की भूमिका क्या हो। इसको लेकर चली बहस है, मतलब समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका क्या होगी और निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होगी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये बहस अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ के समय से ही चली आ रही है। हाल ही में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह बहस एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो उठी है। ये आर्थिक सुधार और ढांचागत समायोजन विकसित और विकासशील देशों में जारी है। इसका वैचारिक आधार क्या है ये देख लेते हैं। राज्य बनाम बाजार बहस का राज्य बनाम बाजार बहस के उदय का वैचारिक आधार 1960 और 70 के दशकों में जन चयन दृष्टिकोण या लोक चयन दृष्टिकोण या पब्लिक चॉइस थ्योरी में नहीं थे। लोक प्रशासन के यह दृष्टिकोण दलील देता है कि उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में संस्थागत बहुलवाद या एजेंसियों की बहुलता होनी चाहिए। यह कहता है कि प्रशासकों और राजनीतिज्ञों का सरोकार आत्महित से होता है। इसने राज्य की केंद्रीय भूमिका और सरकार के आधार पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसलिए उसने राज्य की भूमिका को न्यूनतम बनाने, सरकारी एजेंसियों के कामों के दायरे को घटाने और सरकार के कई कामों को बाजार को सौंपने की वकालत की। लोक चयन दृष्टिकोण ने प्रभावी बाजार नियंत्रण वाले एक नए रूपांतरण को लोक प्रशासन में जन्म दिया, जिसे नव लोक प्रबंधन या उद्यमी सरकार कहा गया। इस रूपांतरण ने सरकार को करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सक्षमीकरण की भूमिका निभाने का आह्वान किया। दूसरे शब्दों में सरकार को सार्वजनिक गतिविधियों के कर्ता से सार्वजनिक लाभों के वितरक और समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव के सहायक और प्रोत्साहक में तब्दील हो जाना चाहिए। इस प्रकार यह नई सोच समाज और अर्थव्यवस्था के प्रमुख नियामक के रूप में राज्य के बजाय बाजार की केंद्रीय भूमिका पर जोर देती है। मतलब यह है कि लोक चयन दृष्टिकोण जो है सरकार को एक नियंत्रक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा कहता है, और बाजार को अधिक से अधिक जो कार्य हैं वो सौंपे जाने चाहिए, ऐसी बात करता है लोक चयन दृष्टिकोण। लोक चयन दृष्टिकोण हम पढ़ चुके हैं और इसका जो उद्भव है लोक चयन दृष्टिकोण का 1960 के दशक में नवीन लोक प्रशासन के साथ साथ हुआ, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में 80s के बाद 90s के दशक में नव लोक प्रबंध के साथ साथ आया। आगे देखते हैं राज्य का हस्तक्षेप। 20वीं सदी की 4 नाटकीय घटनाओं की पहचान समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य में हस्तक्षेप से होती है, जो निम्नलिखित हैं। 1917 में रूसी क्रांति, जिसका परिणाम सारी आर्थिक गतिविधियों को राज्य द्वारा नियंत्रण के रूप में सामने आया। रूसी क्रांति के पश्चात जो है जो समस्त आर्थिक गतिविधियां हैं ये राज्य के नियंत्रण में आ गई। 1930 के दशक की महामंदी, आर्थिक मंदी, जिसने बाजार पद्धति की व्यापक असफलता को प्रदर्शित किया।
यहाँ पे क्या है, राज्य जो है सारी आर्थिक गतिविधियों को अपने हाथ में ले रही है। यहाँ पे जहाँ जिन देशों में जो आर्थिक गतिविधियों पर बाजार का नियंत्रण है वहाँ पर असफलता देखी जा रही है। 1930 की जो आर्थिक मंदी आई उसमें द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा भयंकर विध्वंस, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम में बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण की जरूरत पड़ी। नव स्वाधीन देशों का उदय, जिन्होंने राज्य नियंत्रित विकास की रणनीति अपनाई। ये जो चार घटनाएं हैं, जो राज्य हस्तक्षेप, मतलब ये चार घटनाओं से समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य में हस्तक्षेप से होती है, इनकी पहचान जो है इन घटनाओं की। तो ये चार प्रमुख घटनाएं घटी राज्य हस्तक्षेप से संबंधित। 1950 से 1980 तक का दौर समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का स्वर्ण युग था। भूतपूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय समाजवादी देशों में राज्य अखंडित शीर्ष केंद्रीकृत योजना के साथ हस्तक्षेप करता था और बाजार यंत्र को पूरी तरह अधीन रखता था। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के 9 स्वाधीन देशों में राज्य सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करता था। इन देशों में विकास की पूर्व शर्तें तक मौजूद नहीं थी। इन देशों की पहचान व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, दयनीय स्वास्थ्य, असाक्षरता, कुपोषण, असमानता, छोटे और असंतुलित औद्योगिक आधार, अवसंरचना के अभाव, अनुपयुक्त भूमि संबंधों से होती थी। परिणामतः राज्य ने न सिर्फ संपत्ति के पुनर्वितरण और गरीबी के निवारण की जिम्मेदारी ले ली, बल्कि निवेश और उपभोग के लिए मालों के उत्पादन की भी जिम्मेदारी ले ली। मतलब समस्त गतिविधियों को राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। अब आगे देखते हैं राज्य की असफलता। 1980 के दशक के बाद निम्नलिखित कारणों से राज्य की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा शुरू हुई। विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में सार्वजनिक खर्च में भारी बढ़ोतरी और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति और करों की ऊंची दर। अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में कल्याणकारी राज्य का वित्तीय संकट। तीसरा, कई विकासशील देशों में कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन जैसी बुनियादी वस्तुएं और सेवाएं देने में भी राज्य की असफलता। भूतपूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में निर्देश और नियंत्रण अर्थव्यवस्थाओं का पतन। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान द्वारा उच्च वृद्धि दरें हासिल किया जाना, जिन्होंने सीमित राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ये राज्य की असफलता की आलोचनात्मक समीक्षा शुरू हुई इन कारणों से। अब आगे देखते हैं बाजार सहायक दृष्टिकोण। उपरोक्त बदलाव उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की ओर ले गए। ये आर्थिक सुधार और ढांचागत समायोजन समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य की छोटी भूमिका और बाजार की बड़ी भूमिका के पक्षधर हैं। हालांकि विकास में राज्य हस्तक्षेप की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। यह दलील दी गई है कि यह हस्तक्षेप बाजार सहायक होना चाहिए। 1991 की विश्व बैंक की रिपोर्ट ने बाजार सहायक राज्य हस्तक्षेप की व्याख्या इस प्रकार की है। अनिच्छा से हस्तक्षेप करो, अर्थात बाजार को तब तक काम करने दो जब तक कि हस्तक्षेप करना प्रत्यक्ष रूप से बेहतर न हो। मतलब अधिक से अधिक कार्य बाजार को सौंपे जाएं। नियंत्रण और संतुलन को लागू करो, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों के अनुशासन के लिए लगातार हस्तक्षेप करो। निजी क्षेत्र को यह देखना कि निजी क्षेत्र, सरकार का काम यह देखना कि निजी क्षेत्र सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही हैं तो उन पे सही तरीके से नियंत्रण रखें।
खुले तौर पर हस्तक्षेप करो, यानी हस्तक्षेपों को अधिकाधिक रूप से स्वच्छंद बनाने के बजाय सरल, पारदर्शी और नियमों के अधीन बनाओ। फिर भी बाजार नियंत्रित व्यवस्था में कई समस्याएं हैं। पहला, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों में व्यापक अपूर्णताएं हैं। बाजार निर्णय संसाधन के सर्वश्रेष्ठ वितरण को सुनिश्चित नहीं करते। बाजार कुल मांग और कुल आपूर्ति के बीच संतुलन को सुनिश्चित नहीं कर सकता। बाजार यंत्र समानता की उपेक्षा करता है, इसलिए बाजार की असफलताओं की क्षतिपूर्ति, बाजार की अपर्याप्तताओं से निपटने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण जनहित को बढ़ावा देने के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है, जिसका स्थान कोई बाजार दर्शन नहीं ले सकता। बाजार यंत्र जो है समानता की उपेक्षा करता है। एक संतुलित दृष्टिकोण देखें। इस प्रकार विकास के सिद्धांत में जो दृष्टिकोण उभर रहा है वह यह है कि बाजार प्रभावशाली ढंग से काम कर सके। इस प्रकार विकास के सिद्धांत में जो दृष्टिकोण उभर रहा है वह यह है कि जहां भी बाजार प्रभावशाली ढंग से काम कर सके उसे करने देना चाहिए, और जहां बाजार ऐसा न कर सके राज्य को तत्काल और प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप करना चाहिए। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार सरकारों को उन क्षेत्रों में कम काम करने की जरूरत है जहां बाजार या तो अच्छी तरह काम कर रहे हैं या जहां उनसे अच्छी तरह काम करवाया जा सकता है। साथ ही सरकार को उन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करना चाहिए जहां पूरी तरह बाजार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अतः स्पष्ट है कि राज्य और बाजार दोनों की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा दोनों के मध्य संतुलन करने की जरूरत है। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि सरकार की भूमिका सार्वजनिक कल्याण के क्षेत्र में होनी चाहिए। राज्य बाजार के मित्र, मार्गदर्शक, हितैषी की भूमिकाओं में हो, विरोधी की नहीं। राज्य बाजार विस्तार हेतु नियमों, प्रक्रियाओं का सरलीकरण करे। वहीं बाजार की अवैधानिक जन विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखे जो पारदर्शी हो तथा उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु नियमन करें। राज्य को अपनी मशीनरी का आकार घटाना चाहिए तथा अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी चाहिए और अपने बहुत से ऐसे काम बाजार को हस्तांतरित कर दें जिन्हें वे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये राज्य बनाम बाजार बहस से संबंधित है। बाजार बहस है, इससे संबंधित प्रश्न एक बार पूछा गया है 2017 में, राज्य बनाम बाजार को समझाइए। तो इसमें हमें शुरुआत से लेना है। पहले बताना है कि राज्य बनाम बाजार बहस क्या है। राज्य अर्थात शासन या सरकार, बाजार से आशय निजी क्षेत्र से है। तो ये जो अवधारणा जो है, इसका जो विकास है, ये बहस की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, ये बताना है। इसका वैचारिक आधार क्या है, इसको भी बताना है। फिर जो राज्य का हस्तक्षेप से संबंधित जो घटनाएं घटी 20वीं शताब्दी में, उसके बारे में चर्चा करना है। फिर राज्य की जो असफलता, राज्य कब और किन कारणों से असफल रहा, ये बताना है। और बाजार जो सहायक दृष्टिकोण से संबंधित संक्षिप्त चर्चा करना है। और फिर एक संतुलित दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ निष्कर्ष लिखते चलना है। तो ये इसका आंसर होगा कंप्लीट। 2017 में पूछा गया है 8 नंबर पे, राज्य बनाम बाजार बहस को समझाइए।